Good morning, students. In the last video, I have introduced the term pH. Okay, what was pH? pH was power of hydrogen. Okay, so you can see a pH paper here. यहाँ पे एक pH paper show किया गया है. According to its colors, you can determine the value. Okay, so, for gastric juice, it is approx 1.2. For lemon juice, it is of orange color, means about 2.2. Pure water, और यू कैन से ब्लड, दैट इज़ 7.4. वैसे जो डिस्टिल वाटर है दैट विल हैज़ 7 वैल्यू. ओके, न्यूट्रल होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है तो 10 हो जाएगा. देखिए अभी ये ग्रीन से ब्लू की तरफ जा रहा है ना. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेसिक, तो ये हो जाएगा अबाउट 14. ओके, इट इज़ द ब्लू वन, राइट. तो जो कलर के बेसिस पे आप पीएच वैल्यूज़ निकाल सकते हैं पीएच पेपर को देखकर. वी कैन से the strength of acids and bases depends on the number of H ions and OH ions produced, है ना. उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेंथ बता सकते हैं. कम टू द नेक्स्ट वन, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. देखिए हमारी जो बॉडी का पीएच होता है वो 7 से 7.8 के बीच में लाई करता है. ओके, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे आपका एसिड रेन होता है, एसिड रेन का जो पीएच होता है दैट इज़ 5.6, लेस देन 5.6. ओके, अब जब एसिड रेन हुई तब वो क्या होगा, वो रिवर के अंदर फ्लो करेगी और वो पूरी की पूरी रिवर वाटर का ही पीएच लो कर देगी. तो इससे क्या होता है, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है और कहीं ना कहीं उनका सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो पीएच का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में. पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है. ओके, अब जब कभी हमें इनडाइजेशन होता है, हम कहते हैं ना हमें एसिडिटी बन गई है. ठीक है, तो होता क्या है, स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और इट विल कॉज इरिटेशन. ठीक है, तो हम इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए कोई ना कोई एंटासिड लेते हैं. एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको. ये माइल्ड बेस होता है और जनरली हम इसी को यूज़ करते हैं एंटासिड की फॉर्म में. ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को. नाउ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके. देखते हैं ना कि दांत खराब हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, जब भी हमारे जो माउथ है उसका पीएच लोअर दैन 5.5 जाएगा तब ऐसा टूथ डीके हमें होने लगेगा. जो इनेबल की बात करें दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होता लेकिन वो ख़राब हो सकता है. इट कैन बी कोरोडेड. ओके, व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5. इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी फूड मटेरियल लिया, कोई भी शुगर पार्टिकल लिया और वो माउथ में रिमेनिंग रह गया. ठीक है, तो उसको डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा और जो डिग्रेडेशन से क्या होगा, एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे. कौन, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ, राइट. तो इससे होगा क्या, एसिड्स आ जाएंगे. एसिड्स के आने से जो पीएच है वो लो हो जाएगी 5.5 से और टूथ डिके का रीज़न बनेगा. ठीक है, तो बेस्ट वे क्या है कि जब भी आप कुछ खाएं उसके बाद में आप हमेशा अपना माउथ जो है क्लीन करें. इसके लिए आप टूथ पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, पेस्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक इन नेचर होना चाहिए एंड दैट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके. ओके, we can talk about self defense by animals and plants through chemical warfare. आप लोगों ने हनी बी के बारे में सुना ही होगा कभी ना कि कभी बचपन में किसी ना किसी को हनी बी ने काट भी लिया होगा, है ना. तो क्या होता है, इट लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. खुजली हो जाती है ना, फिर स्वेल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बेस अप्लाई कर देंगे लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, इट गिव्स रिलीफ. ठीक है, रिलीफ मिल जाता है. ऐसे ही आपने नेटल लीव्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था. नेटल लीव्स क्या होती हैं, ये एक हर्बेशियस प्लांट होता है. इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें एक मतलब इसकी जो लीव्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं बहुत ज़्यादा. ऐसा इंजेक्शन जैसा लगता है कि अगर स्किन पे टच हो गया तो जैसे इंजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी स्किन में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं. ठीक है, यू कैन से फॉर्मिक एसिड. एंड स्टिंग में भी यही रहता है, दैट कॉजिंग बर्निंग पेन. ठीक है, तो ये अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा करते हैं. इनकी जो लीव्स हैं वो बाय नेचर ही ऐसी होती हैं. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सॉल्ट्स. ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. आपको पता ही है एसिड एंड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है. ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला देंगे देन सॉल्ट क्या बनेगा, ऑफ पीएच वैल्यू 7, न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है,
ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो pH वैल्यू लेस देन 7 रहेगा, किसका, सॉल्ट का। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड रहेगा तो बेसिक रहेगा, यानी कि pH वैल्यू मोर देन 7 रहेगा। नाउ आपके चैप्टर में कुछ कंपाउंड्स गिवन है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सी दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। देखिए जितने भी आप इसमें सब्सटेंसेस पढ़ेंगे उसमें होगा क्या, जैसे सोडियम क्लोराइड है आपका, वो कॉमन सॉल्ट की फॉर्म में होता है, आपके घर में भी होता है, आप यूज़ भी करते हैं उसको डेली, तो वो एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ होता है, वो बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं उसको। देखिए यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लाइक कॉल्ड एज ब्राइन। एक्वा सोल्यूशन यानी कि वाटर बेस्ड सोल्यूशन रहेगा किसका, NaCl का, तो इसको ब्राइन बोलते हैं। वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन देखिए NaCl प्लस H2O, ठीक है, क्या बना देगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, है ना। क्लोरीन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, साथ में NaOH बनाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों बोल रहे हैं, क्लोरीन के लिए, एल्कली बता रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एन एनोड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराई, ठीक है, तो एनोड एंड कैथोड की बात हम कर रहे हैं। क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलेगी। इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, ठीक है। ये जो तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स हैं, ये इनका डिफरेंट यूजेस हैं, ये इस पिक्चर में शो किया गया है। सी दिस इज हाइड्रोजन and this one is chlorine, okay, and this is NaOH, right। see जो हाइड्रोजन है फ्यूल्स के लिए, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। क्लोरीन जैसे वाटर ट्रीटमेंट, क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर क्लीनिंग के लिए, स्विमिंग पूल्स को क्लीन करते हैं। PVC में बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। NaOH को देख लीजिए डीग्रीजिंग मेटल्स के लिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में इसका यूज़ करते हैं, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फिल्ड फाइबर्स में, ठीक है। तो अब जब हम इनको कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो H2O प्लस Cl2 यानी कि बना देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये किसके लिए होता है, फॉर क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। ओके, जब आपने Cl2 और NaOH को देख लिया तो ये ब्लीच बना देगा, ठीक है, फॉर हाउस होल्ड ब्लीचेस, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, है ना, ब्लीचिंग मतलब कलर करने के लिए, राइट। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस। कम टू द नेक्स्ट वन, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब हमारे पास जो क्लोरीन गैस वहाँ से प्रोड्यूस हो गई, इस क्लोरीन गैस का हम यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, ठीक है। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। एंड द ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो हम CaOCl2 प्लस H2O वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ होता है किस किस में, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीच का मतलब क्या है, बेसिकली उसको कलर करने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ठीक है, पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प को कलर करने के लिए। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, राइट। लॉन्ड्री में आप कहते हो ना कि हमने वो डाई करने के लिए दिया है, ठीक है, तो वो ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर कुछ यूज़ करते हैं, ठीक। सेकेंड इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ओके। थर्ड वन इज़ फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, ठीक है, उसके लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बेकिंग सोडा। आप लोगों ने बहुत यूज़ किया होगा, आपके किचन में सभी के होता ही है ना। ये द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्प पकौड़ाज इज़ बेकिंग सोडा। ब्रेड पकौड़े सभी बच्चों ने खाए ही होंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। क्रिस्प मतलब क्या होता है, फ्लफीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा होता है। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग।
बेकिंग सोडा आप लोगों ने देखा होगा केक्स में और ये ब्रेड्स में, इसमें भी पड़ता है, जिससे कि मतलब जो फ्लफीनेस है वो इंक्रीज हो जाती है. द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स. सी द रिएक्शन NaCl + H2O + CO2 + अमोनिया. वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, अमोनिया भी विद NaCl. ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या बना रहा है, दो प्रोडक्ट्स बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. ठीक है, तो ये जो है इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट. ठीक है, और क्या होगा जब ये ड्यूरिंग कुकिंग इसको हीट करते हैं तब क्या होता है, NaHCO3 ये हीटिंग के बाद क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट देगा और H2O और CO2 प्रोड्यूस कर देगा. ठीक है, तो नाउ इसके यूजेस देख लेते हैं. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ करते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड. ठीक है, टैमरिन में होता है ना टार्ट्रिक एसिड. बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ करते हैं. व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब बेकिंग पाउडर क्या था, NaHCO3. ठीक है, इसमें H आयन का एडिशन दिया तो CO2 + H2O + सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया. राइट. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, है ना, स्पॉन्जी बना देता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. ठीक है, एंटासिड में भी रहता है. बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ मिल जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितने भी आपके मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हों या मेटल कार्बोनेट्स हों तो क्या होगा, वो फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में यूज़ होता है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वॉशिंग सोडा. देखिए इनके नाम बहुत सेम से हैं, और लेकिन आपको ये लर्न करना पड़ेगा, इनका फॉर्मूला डिफरेंट है सभी का. और सब देखिए, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा. ओके, so you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. ठीक है, कैसे बना था सोडियम कार्बोनेट, बाय हीटिंग बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को आपने हीट किया तो देन यू विल गेट सी, यहाँ पे था ना, बेकिंग सोडा को आपने किया तो सोडियम कार्बोनेट बन गया Na2CO3. अभी Na2CO3 को आप वाटर के साथ में ऐड कराएंगे तो बन जाएगा washing soda Na2CO3.10H2O. It is a basic salt. Sodium carbonate and hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes. इसका यूज़ देख लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन ग्लास इंडस्ट्री, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. ठीक है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स. ठीक है, बोरेक्स में भी यूज़ होता है. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर में दो टाइप की हार्डनेस होती है ना, एक टेम्प्रेरी और एक परमानेंट. तो परमानेंट को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, फर्दर आपकी NCERT बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं कि क्या वो ड्राई होते हैं या वेट होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स ले लिया कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, जनरली ब्लू होते हैं, है ना. अब हमने क्या किया, ये एक एक्टिविटी लगाई. इसमें हमने ये बर्नर लिया और एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लिए. ठीक है, उसको डायरेक्ट हम हीट कर रहे हैं. तो हीट करने से क्या होगा, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स द वाटर इज़ रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट. देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी यहाँ पे आ गई. ठीक है, और क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है इसका कलर वाइट में चेंज हो जाएगा. इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर देन ब्लू कलर विल रीअपीयर्स. ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ड्राई नहीं होते, वेट होते हैं. ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. कितने प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करेगा. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CuSO4.5H2O. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें,
और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अदर सॉल्ट देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम के अंदर भी हाइड्रेटेड कंटेंट रहता है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O। राइट नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP नाम सुना होगा आप लोगों ने हमेशा। कई लोग अपना जो रूफ है उसको डेकोरेट कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन क्या होगा, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। CaSO4.2H2O था जिप्सम, उसको आपने जैसे ही हीट किया उसने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ किया और वो हेमीहाइड्रेट में चेंज हो गया, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है। दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज्ड एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। देखा होगा ना आपने, डॉक्टर्स जनरली क्या करते हैं, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उन पर प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स कर दें तो अगेन ये जिप्सम बना देता है। इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है और वाटर के साथ में अगेन रिएक्शन करके ये हार्ड सॉलिड जिप्सम बना देता है। इसका जो यूजेस हैं, फॉर मेकिंग टॉयज़, ठीक है, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ। ओके।